हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोवर सॉल्यूशंस पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 क्लास 11th का विषय हिंदी का सॉल्यूशन। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सारे हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर सारे क्वेश्चन को जो है आपको आंसर प्रोवाइड कर रखा है इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मैंने सारे आंसर को मार्क कर रखा है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं जो भी अगर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं तो उसकी जो है जानकारी आप तक जो है बिल्कुल एक्यूरेट आपको जानकारी और बेहतर जानकारी आपको मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला पॉइंट है, लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम था। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा दीनानाथ मंगेशकर। दूसरा है, प्रेमचंद जी का मूल नाम था। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा धनपत राय। तीसरा है, मीरा के आराध्य प्रभु हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण। चौथा नंबर पॉइंट है, आलोपी दिन कथा का पात्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा नमक का दरोगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसे कहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा कबीर दास को। छठवां नंबर पॉइंट है, राजस्थान की रजत बूंदे अध्याय में किसके निर्माण पर व्याख्या प्रस्तुत की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा कुई का निर्माण। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 1 जो है सही विकल्प का चयन कीजिए कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 पर। और प्रश्न क्रमांक 2 है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमको। ठीक है, तो इस प्रकार से अब जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने राइट साइड में आप देख रहे होंगे मैंने टिक करके भी रखा है और फिल इन द ब्लैंक्स जो है मैंने उसको फिल भी कर रखा है। तो आप जैसे सुटेबल चाहें आप उसको अपने आंसर को लिख सकते हैं और अपने पेपर को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला पॉइंट है, मियां नसरुद्दीन 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध था। मैंने आंसर को भी लिख रखा है और टिक भी कर रखा है। ठीक है, तो जैसे जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस हिसाब से आप अपने पेपर को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट है, मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक है। तीसरा पॉइंट है, भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका कहा गया है। चौथा पॉइंट है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं चूंकि फ्रेंड्स थोड़ा जल्दी स्पीड पे मैं थोड़ा बोलूंगा आंसर, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना खींचे और 5 से 6 मिनट के अंदर ही आपकी वीडियो जो है कंप्लीट हो जाए, इस वजह से मैं जल्दी बोल रहा हूं। अगर आपको फिर भी अगर स्पीड लग रहा होगा और आप अगर मेरे बोलने के अकॉर्डिंग आप आंसर राइट नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को बैक कर करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ नंबर पॉइंट है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। 6 नंबर पॉइंट है, भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं, वह अद्वितीय कहलाता है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 2 भी कंप्लीट होता है। अब प्रश्न क्रमांक 3 पर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाइए। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, है ना, कि सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें मैंने आपको स्क्रीन पर जैसा कि दिख रहा है कि मैंने सभी को नंबरिंग कर रखा है। ठीक है, तो पहले का है राजस्थान की रजत बूंदे, तो पहला का हो जाएगा अनुपम मिश्र। दूसरा पॉइंट है जनसंचार का माध्यम, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेट। तीसरा पॉइंट है एक साहित्यिक की डायरी, तो इसका ऑप्शन नंबर खा राइट आंसर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। चौथा है वे आंखें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। पांचवा है वाक्य का प्रकार, तो वाक्य का प्रकार का हो जाएगा राइट आंसर विधिवाचक। छठवां नंबर पॉइंट है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा जो है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 3 तक का क्वेश्चन जो है सॉल्व आउट होता है। अब प्रश्न क्रमांक 4 पर बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 4 है, सत्य या असत्य लिखिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मैंने सभी को क्वेश्चन के बाद लास्ट में जो है आंसर जो है टिक कर रखा है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो चलिए पहला मैं आपको आंसर ज्यादा रीड नहीं करूंगा, खाली आंसर पर बात करता हूं। तो पहले का हो जाएगा राइट आंसर है सत्य, दूसरा रॉन्ग असत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य और छठवां असत्य। ठीक है, तो कहने का मतलब पहला
तीसरा और चौथा सत्य है और दूसरा, पांचवा और छठा ये जो है असत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा भी सत्य असत्य कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 5वें पर बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर जो है एक वाक्य के जो लिखे हैं, एक वाक्य में जो फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन है मैंने उसके सारे आंसर जो है राइट साइड में लिख रखा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, शो हो रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेजाड़ी पानी। दूसरा पॉइंट है, क्वेश्चन है छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, पहला वार्णिक और दूसरा मात्रिक। तीसरा पॉइंट है रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के अंग जो होते हैं 4 होते हैं, पहला स्थायी भाव, दूसरा विभव, तीसरा अनुभव, चौथा संचारी भाव। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिखिए। तो जैसे कि आप जानते हैं जनसंचार जो है हम समाचार पत्र, पत्राचार, रेडियो, इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से जो है हम जनसंचार ये है माध्यम कहलाता है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है मेरे तो गिरधर गोपाल पंक्ति किस कवित्री की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा की। 6वां नंबर पॉइंट है गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है? तो इसकी कहानी हो जाएगी इसका आंसर हो जाएगा कहानी। 7वां नंबर पॉइंट है दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले व तीसरे चरण में 13 व दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक का जितने भी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइनर वाले 1 नंबर के क्वेश्चन जो है सॉल्व आउट होते हैं। अब प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और जैसा कि स्क्रीन पे मैंने पहले ही बता दिया था और अभी भी बता रहा हूं कि हमने जो है संपूर्ण हल जो है आपको प्रोवाइड करा रखा है इस वीडियो के माध्यम से। तो प्रश्न क्रमांक 6 पर बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 6 का हमने क्वेश्चन नंबर का किया है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी? तो इसका उत्तर आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है। उनका रूप मन मोहने वाला है, वे पर्वत को धारण करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें जो है जैसे क्वेश्चन नंबर हर क्वेश्चन में जो है 2 आंतरिक प्रश्न दिए गए हैं, मतलब कि अथवा में दिया गया है। ठीक है, तो 2 में से हमको एक करना है, तो मैंने इस वीडियो में के माध्यम से खाली 2 में से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया है। ठीक है, तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमने कौन कौन सा क्वेश्चन को किया है, हम ये आपका स्क्रीन पर तो दिखाई दे रहा होगा कि कौन कौन से हमने क्वेश्चन का आंसर लिख रखा है। ठीक है, तो आप उसी को आप अपने पेपर को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7वां भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो भक्ति काल की 2 विशेषताएं निम्न है, पहला राज्यश्रेय का त्याग, दूसरा है गुरु की महत्ता। प्रश्न क्रमांक 8 है धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? तो इसका आंसर हो जाएगा धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं समझता था क्योंकि वह जानता था कि मोहन एक बुद्धिमान लड़का है, वह मास्टर जी के कहने पर ही उसको सजा देता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वॉइस के थ्रू, मेरे स्पीड के थ्रू अगर आप आंसर राइट नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को या तो चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं या फिर वीडियो को बैक कर करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। तो कहानी के तत्वों के नाम निम्नलिखित है, उत्तर जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र का चरित्र चित्रण, तीसरा वातावरण, चौथा संवाद या कथोपकथन, 5वां भाषा शैली और 6वां है उद्देश्य। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 9 भी जो है इसका आंसर कंप्लीट होता है। अब प्रश्न क्रमांक 10 पर बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 10 है जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और 10वां बढ़ते हैं लता जी की गायकी की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देखिए जैसा कि स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, लता जी के गाने की मुख्य विशेषताएं उसका गानापन है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 10 का भी आंसर कंप्लीट होता है। क्योंकि हमने
2 नंबर के क्वेश्चंस थे, तो 2 नंबर लायक ही हमने आंसर राइट कर रखा है, क्योंकि आंसर और भी बड़े होते हैं, लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन है तो लगभग 2 से 3 या 4 लाइन में ही हमको आंसर अपने लिखने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा जो है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक के सारे आंसर हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आप जिन विद्यार्थियों को, जिन स्टूडेंट्स को अगर लगता है कि हम प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक का आंसर आपको प्रोवाइड करें, तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको आगे की भी आंसर आपको हम प्रोवाइड कराएं, तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक के सारे आंसर जो है आपको प्रोवाइड होते हैं इजीली वे पर। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और बहुत ही यूजफुल होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको भी जो है ये सुविधाएं जो है मिल सके और वो भी अपने पेपर को सॉल्व आउट कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर जरूर टिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, थैंक यू।